दोस्तों, लक्ष्मण के मरने की खबर सुनते ही आखिर दोस्तों क्यों जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। उर्मिला के हंसने का दोस्तों क्या था रहस्य, क्या था कारण। आज दोस्तों हम इस कहानी में यही बताएंगे कि आखिर उर्मिला जोर जोर से क्यों हंसने लगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो और दोस्तों प्रभु श्री राम को मानते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा हाँ प्रभु श्री राम को आप नहीं मानते हो। और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें और पसंद आए दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों चलते हैं इस कहानी की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, रामायण काल में भगवान श्री राम का 14 बरस का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने ही सहज ही जाने का प्रयास कर लिया था, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा करने वाले भला लक्ष्मण भी कैसे रह सकते थे और उनसे कैसे दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से आज्ञा ली और उसके बाद अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष में उसके कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे, परंतु मन में ये सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आशीर्वाद ले लिया, पर उर्मिला से मैं क्या आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, मैं उससे क्या कहूंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो वो रो रो कर वो अपने प्राण त्याग देगी और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेंगी माता सीता तो भी अपने पति के साथ जा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करते हुए लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष की ओर पहुंचे कि उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उर्मिला जी आरती का थाल लेकर बाहर उनका इंतजार कर रही थी। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंची तो दोस्तों उर्मिला बोली, आप व्यर्थ की मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं, यही दोस्तों सबसे बड़ा धर्म है। आपकी सेवा में कोई भी बाधा नहीं आए, इसीलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही सब संकोच दूर सब उनकी पत्नी उर्मिला जी ने ही कर दिया। वास्तव में दोस्तों यही पत्नी का धर्म है कि पति जब संकोच में पड़े तो उससे पहले ही पत्नी उनकी मन की बात को जानकर उसके संकोच से उसे बाहर निकाल दे। अपनी पत्नी उर्मिला का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर आईं और उन्होंने उर्मिला जी को अपने गले से लगा लिया। इसी के साथ वहां पर उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरे नाथ के सांसों को कभी भी बुझने मत देना। दोस्तों लक्ष्मण जी वहां से चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्विनी के रूप में कठोर तप कर रही थी और वो ही दोस्तों कठोर तप था उनका नींद। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसा संभव है। दरअसल वनवास के लिए लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता के सेवा में लगे रहते थे। इसके लिए लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी यानी कि नींद की त्यागी उनसे वरदान मांगा था कि पूरे वनवास तक 14 वर्षों तक उन्हें नींद न आए, ताकि सुबह दोपहर शाम अपने भ्राता भाई और माता सीता की अच्छे से रक्षा कर सके और उन्हें बुरे खतरों से बचा सके। नींद की देवी ने लक्ष्मण की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन दोस्तों उनने एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण जी के बदले उनके किसी चाहने वाले को 14 वर्षों तक सोना होगा। कहते हैं दोस्तों यह कार्यभार सब उनकी पत्नी उर्मिला ने ही संभाला। 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही, उनकी बदौलत कभी भी लक्ष्मण सो ही नहीं। उर्मिला ने जहां एक तरफ दीपक की लौ जलाए रखी तो वहीं दूसरी तरफ गहरी नींद लेती गई। कहते हैं मेघनाथ का और लक्ष्मण जी का जब युद्ध हुआ था तो उस समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, जिस वजह से उर्मिला राज्य भवन में जाग गई थी। वो वाला दोस्तों प्रसंग तो आप सभी जानते होंगे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए थे और उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में उन्हें अयोध्या के ऊपर से गुजरना पड़ा। भरत जी ने राक्षस समझकर उन पर बाण मार दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उन्हें होश आया तो हनुमान जी ने भरत जी को वो सारी कहानी बताई कि किस तरह रावण पुत्र मेघनाथ ने बाणों से लक्ष्मण जी पर हमला किया है, इसीलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और उनके लिए संजीवनी बूटी स्वयं हनुमान जी लेने के लिए गए थे। जहां एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, दूसरी तरफ उर्मिला अपनी नींद से उठ खड़ी हुई।
बाद में उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से भी हुई थी। लेकिन जब जहां एक तरफ माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी नहीं रखना। तब ये बात माता सुमित्रा ने सुनी तो उन्होंने कहा, हनुमान, राम से कहना अभी दूसरा पुत्र मेरा शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में भी दोस्तों आंसू छलक रहे थे। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वो सोचने लगे कि आखिर ये स्त्री क्यों इतना शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना तो उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो खड़े होकर हनुमान जी को देखने लगी दोस्तों। जब दोस्तों हनुमान जी ने पूछा कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। इस पर दोस्तों उर्मिला जी ने कहा, हे हनुमान जी, मुझे भला किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है। मेरे पति भला संकट में कैसे हो सकते हैं? जब तक मेरा दीपक बुझेगा नहीं तब तक मेरे पति के प्राण नहीं हरेंगे। और वो हंसते हंसते वहां से चले गए। उसी समय हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत स्वयं लेकर लंका पहुंचे, जब लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए, उसके बाद उर्मिला जी अपने राजभवन में जाकर वापस सो गईं, क्योंकि दोस्तों यह वह वरदान था जो अपना कार्य कर रहा था। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब उर्मिला जाग गई, और उर्मिला जब सो गई तो लक्ष्मण जी जाग गए। यह वह वरदान का कारण था दोस्तों रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या आए, तब उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया। लेकिन दोस्तों एक समय उपरांत अचानक ही अयोध्या में काल आ गया, यानी कि दोस्तों काल के देवता। उन्होंने श्री राम से वंदना की कि कृपा करके हमें खाली स्थान पे आपस में वृतान करें, और इस वृतान को कोई अन्य प्राणी न सुन पाए, और अगर सुनेगा तो उसके आपको प्राण लेने होंगे। ऐसे में श्री राम और काल देवता आपस में वार्तालाप करने लगे, और उन्होंने बाहर पहरेदारी पे खड़ा कर दिया स्वयं लक्ष्मण जी को। तभी उस समय वहां पर दुर्वासा ऋषि आए। वो स्वयं भगवान श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण जी ने बहुत मना किया। तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, अगर वह जल्दी ही श्री राम से नहीं मिले तो वो पूरी की पूरी अयोध्या और उनके वंश को श्राप दे देंगे। ऐसे में दोस्तों डर के कारण लक्ष्मण जी ने स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए, जहां पर उन्होंने देखा कि वो काल के देवता ही थे जो श्री राम से बात कर रहे थे, और वो अपने आप ही वहां से गायब हो गए। उसके बाद भगवान श्री राम को ना चाहते हुए अपने भाई यानी लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित करना पड़ा दोस्तों। और दोस्तों राज्य से निष्कासित करना यानी कि दोस्तों अपने देह त्यागना। ऐसे में दोस्तों लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने राज्य को छोड़कर अपना देह त्याग दिया। जब यह बात स्वयं उर्मिला जी को पता चली तब वो भी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है, अपने ज्येष्ठ का था भगवान श्री राम का हमेशा उन्होंने पूज्य किया है, उनकी सेवा की है, माता सीता की भी सेवा की है, और आज अयोध्या वासियों को और हमारे वंशों को बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर सबसे बड़ा एक दोष ग्रहण किया और अपना देह त्याग दिया। ये तो सिर्फ मेरे पति ने स्वयं धर्म का ही तो पालन किया है। ऐसे दोस्तों जोर जोर से हंसते हंसते उर्मिला जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आखिर दोस्तों वो क्यों हंसी? लक्ष्मण जी ने अयोध्या को और अयोध्या के वंशों को बचाने के लिए एक निष्कोप अवासना की थी दोस्तों, जो उर्मिला उस बात पे हंसी थी। अगर दोस्तों आपको ये खास कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ दोस्तों बेल आइकन अलाउ अवश्य करें ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा और साथ में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।